एमपी पुलिस कांस्टेबल का आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर भी आ चुका है। रॉ स्कोर मतलब जो आप एग्जाम देने गए, जितना आपका मार्क्स वहां पर आया एग्जाम हॉल में। फिर नॉर्मलाइज स्कोर मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद या तो आपका बढ़ा होगा या तो आपका घटा होगा, तो वो होता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर। अब सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल होगा कि सर किसी बच्चे के बढ़ गए किसी बच्चे के घट गए, तो ये कैसे हो गया। देखो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, मैं सब दिखाऊंगा कि भाई इनके इतने बड़े इनके इतने घटे, तो ये सब तो ठीक है आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो सीधी सी बात है, जब भी कोई आपका रूल बुक होता है और एग्जाम अगर आपका ऑनलाइन है, ये मैं केवल व्यापम के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ या एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर वो एग्जाम जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है उसका एक फॉर्मूला बनाया जाता है। जैसे व्यापम में जब आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी तो उन्होंने ये फॉर्मूला तैयार किया था नॉर्मलाइजेशन का। अब अगर आप लोग चाहो कि सर ये फॉर्मूला तो मुझे भी पता चल गया, मैं घर बैठे अपना स्कोर बता सकता हूं कितने बड़े कितने घटे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उसका डाटा केवल और केवल व्यापम के पास ही होगा। अगर हाँ आपके पास ये सारा डाटा है तो आप खुद से निकाल सकते हो, नहीं है तो आप नहीं निकाल पाओगे। अब ये ऐसा क्या डाटा है ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट इन दी फर्स्ट शिफ्ट, जो भी आपकी आइथ शिफ्ट थी। अब इसे आप क्या बोलोगे, इज एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1%, 0.01%, 0.1% ऑफ कैंडिडेट कंसिडर्ड ऑल शिफ्ट। अब एक बात बताओ, एवरेज मार्क्स आपको पता है, आप अपने हॉल में देख सकते हो किसके ज्यादा है किसके कम है। आप अपने हॉल में जिस हॉल में आप एग्जाम दिए होंगे उस हॉल के आपको सबको नंबर नहीं पता होंगे, तो आप एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे। तो ये डाटा केवल व्यापम के पास या जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है उसी के पास होगा। फिर आपकी बात आएगी m⁻g और यहाँ पर q इज द सम ऑफ मीन, मीन मतलब माध्य, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसिडर्ड ऑल शिफ्ट। अब एक बात बताओ, आप मीन कैसे निकालोगे। मीन मतलब एक तरीके से एवरेज, आपको ये ही नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे कितने, अपीयर कितने हुए। अगर मीन ही नहीं आप निकाल पाओगे तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल नहीं सकते। मतलब मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूं कि जो फॉर्मूला तैयार किया जाता है ना, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहता है। आप अगर चाहोगे आप पूरे एमपी पुलिस कांस्टेबल का हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन निकाल सको तो फॉर्मूला उन्होंने बता दिया, लेकिन आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि डाटा ही नहीं है अपने पास। अगर किसी फॉर्मूले में किसी वैल्यू को आपको फाइंड करना है तो पॉसिबल तभी होता है जब आपके पास कुछ वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू, अभी मैंने 3 पॉइंट बताए, 3 में से एक भी वैल्यू आपके पास नहीं निकली, चौथा पॉइंट भी देख लो। फिर वही बात आ गई इज दी एवरेज, भाई एवरेज नहीं है हमारे पास। एवरेज तब निकालोगे जब आपको सारे कैंडिडेट का स्कोर, रॉ स्कोर पता होगा और फिर आपको यह पता होगा कि इस शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए, तो ये आप नहीं निकाल सकते। तो ये बस दिखाने मात्र का है, ठीक है। हम लोगों को बस इसी से संतुष्टि लेनी पड़ेगी कि भाई देखो इनके 60 नंबर से 60 ही नंबर, इनका कोई नंबर नहीं बढ़ा, पॉइंटों में बढ़ा है 60 पॉइंट। आपको ये विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा ब्लर होगा। 60.80 इनके नंबर थे, 60.97 मतलब 0.17 इनका नंबर बढ़ा। बस हम लोग को इतना ही समझ में आएगा, क्योंकि रही बात इस फॉर्मूले की तो डाटा बहुत कॉन्फिडेंशियल है, नहीं पता है कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। हाँ ये हम लोगों को जरूर देखा जाएगा, जैसे रिजल्ट आया, रॉ स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर आया, ये हमको सब पता चल गया कि भाई 65 से आपके 67 हो गए, ठीक है, 60 से आपके 60 ही रहे, 71 से 69 हो गए, मतलब इनके घटे हैं, बड़े नहीं है। 64 से 66 इनके बड़े हैं, 2 नंबर बड़े हैं, पीछे वाले कैंडिडेट के 2 नंबर घटे थे तो इनका 2 नंबर बढ़ा दिया गया। इनके 64 से 68 मतलब सीधे 4 नंबर बढ़ा दिए गए। 69 से 65 मतलब 4 नंबर घटा दिए, एक के बढ़ा रहे एक के आप घटा रहे, शिफ्ट सेम थी, शिफ्ट सेम थी। 60 से 63 मतलब 3 नंबर इनके बढ़ा दिए, किसी के पॉइंटों में बढ़ाएंगे किसी के एग्जैक्ट नंबर में बढ़ाएंगे। अब ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास डाटा है। डाटा किसके पास है, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, मतलब अपना व्यापम, डाटा पूरा उसी के पास है, इसीलिए वही नॉर्मलाइजेशन लगा सकता है। 72 से 72 ही है, कोई बदलाव नहीं। हाँ 72.04 था, 72.011 हो गया, 7 नंबर बढ़ गए, 7 भी नहीं 0.07 बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पर 67 से 69 हुए। अब ये ज्यादातर मोस्टली सेम शिफ्टों के नंबर है, 73 से 76 इनके बढ़ा दिए, ठीक है। इनके 78 से 80 नंबर कर दिए, मतलब 2 नंबर बढ़ा दिए, ठीक है। 72 से 72 ही रखा, यहाँ पर 76 से 79 कर दिया,
ठीक है, यहाँ पर 73 से 75 कर दिया। ज्यादातर अगर आप लोगों को, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन में ज्यादातर बढ़ता ही है, बिल्कुल झूठ बात है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन में हमेशा नंबर बढ़ते ही हैं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते भी हैं। ठीक है, सबूत आपके सामने है, 82 से 83 इनके बढ़ गए। ठीक है, अब यहाँ पर इनका नंबर हालांकि नहीं है, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट जो परीक्षा परिवार से पढ़कर अपने मुकाम पर पहुंचे, ये वो कैंडिडेट है। ठीक है, ये भी। अब यहाँ पर इन भाई की देखो 61 रैंक लगी है, अनरिजर्व, मतलब अनरिजर्व में इनकी 61 रैंक लगी, परीक्षा से ही ये तैयारी किए थे। 72 से 72 ही रहे, नो चेंजेस। ठीक है, 77 से 79 हो गए, नो 2 नंबर बढ़ गए। अब ये भी परीक्षा परिवार से पढ़कर अपने मुकाम पर पहुंचे हैं, इनकी रैंक, अच्छा यहाँ पर इन्हें रैंक अपनी कट गई। ठीक है, सिलेक्टेड है, ये भी DF इन्हें मिला। 65 से 65 कोई बदलाव नहीं, हाँ पॉइंट में घटे, 0.93 था, 0.66 आपका हो गया। ठीक है, 77 से 79 हो गया, ये सारी चीजें हैं। 76 से 74 हो गया, मतलब अब इनका घटा दिया, नहीं पता क्योंकि डाटा ही नहीं है अपने पास। अगर आप जाओगे भी ना, RTI भी लगाओगे कि बताओ भाई क्या रीजन था, तो वो बोल देंगे ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आपके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा, आप नहीं निकाल पाओगे। मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एग्जैक्ट आंसर कब आता है, जब वैल्यूज आपके पास एग्जैक्ट हो। तो ये पूरा मैथमेटिक्स है, और वैल्यूज एग्जैक्ट केवल और केवल व्यापम के पास ही है। इनका 76 से 72 हो गया, मतलब घटा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ज्यादा आप लोग इतना मत सोचो, आप लोग बस अपनी तैयारी पर ध्यान दो। ठीक है, ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते नॉर्मलाइजेशन में। हाँ, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे फर्जीवाड़ा है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। होती हैं चीजें नियम के साथ ही होती हैं। हाँ, कुछ चीजें होती हैं नियम के विरुद्ध, जैसे इस बार कुछ हुआ है, जैसे लास्ट वाला जो आप लोगों ने देखा, इनके नंबर भले 76 थे, गर्ल्स कैटेगरी थी। ठीक है, गर्ल्स कैटेगरी थी जर्नल की, 72 नॉर्मलाइजेशन में हो गए थे, लेकिन इन्हें फिजिकल का कॉल ही नहीं आया। कुछ चीजें थी अनैतिक, जिन पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, और उन पर काम भी कर रहे हैं। अब इनका और कट ऑफ गया था 67, मतलब फाइनल कट ऑफ 67 गया, और इनके तो 72 मार्क्स थे, इनका तो फिजिकल कॉल ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें थी, इन पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इनके लिए हम लोग जो कर रहे हैं ना, जो लीगली तरीके से कर सकते हैं वही कर रहे हैं। बाकी यहां पर मैं बस आपको इतना बोलूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है, उसके लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इन सब में आप ज्यादा दिमाग ना लगाकर आने वाली जो 7,500 आपकी वैकेंसी है, उस पर अभी से आप लोग फोकस करो। अभी से आप अपना पढ़ाई का और साथ साथ फिजिकल का भी ऐसा बैलेंस बनाओ, ताकि इस बार अगर आप लोग या तो फिजिकल में रहोगे या फिर आप रिटर्न में रहोगे, अब ये पछतावा उस टाइम ना हो। ठीक है, तैयारी कैसे करोगे, तो आज ही अगर आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हो तो परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लो। वहां पर आपको MP पुलिस कांस्टेबल का वीडियो कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा, तो वहां से जुड़कर आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, तैयारी तो ठीक है, आपको परीक्षा प्रो की मेंबरशिप लेनी है, क्योंकि ये साल ना बहुत क्रूशियल है। हर महीने आपको 2 से 3 एग्जाम देखने को मिलेंगे, तो 2 से 3 एग्जाम अगर आपको देखने को मिलेंगे तो उनके आपको मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप परीक्षा प्रो की मेंबरशिप लेते हो, 1 साल तक कोई चार्ज नहीं देना, सारे मॉक टेस्ट फ्री, चाहे वो MP के हो, चाहे UP के हो, चाहे आपके सेंट्रल लेवल के हो, सारे मॉक टेस्ट आपके फ्री। ठीक है, तो ये परीक्षा प्रो की मेंबरशिप भी आपको अपने सिलेक्शन के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अगर आप चयनित अभ्यर्थियों में से हैं जो परीक्षा परिवार का पहले हिस्सा थे, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपना जो परीक्षा परिणाम का प्रति है वो आप व्हाट्सएप कर देना। हम लोग प्लान कर रहे हैं आप सभी के साथ मीटअप का, ठीक है, और एक छोटी सी पार्टी का। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर